राम राम जी सारे ने। आज मैं बताऊंगी पैंट या प्लाजो में पॉकेट किस तरीके से लगाई जाती है। तो सबसे पहले जोड़ना है आसन, जो अगला हिस्सा है उसके आसन जोड़ने हैं। आसन जोड़ने के बाद ये देखो, ये है पॉकेट प्लाजो का। पहनने के बाद ये सीधे हाथ की तरफ आएगा, तो पॉकेट भी मैं सीधे हाथ की तरफ लगाऊंगी। ये कपड़ा लिया है मैंने 14 इंच लंबा, एक तरफ से बंद है ये और 3 तरफ से ये खुला कपड़ा है। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच, 14 इंच का लंबा, 7.5 इंच का चौड़ा। तो अब इसमें पॉकेट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ऊपर तक लेना है 6 इंच, नीचे तक लेना है 7 इंच, यानी कि ऊपर तक 1 इंच कम करना है, नीचे तक 1 इंच चौड़ा फालतू करना है। अब 7 और 6 वाला निशान तिरछी लाइन में मिलाना है। उसके बाद जो 7 वाला निशान था उसकी तरफ से 3 इंच नीचे तक डाउन करना है और वो गोलाई में इस दूसरे कोने पे मिला देना है। तो नीचे तक ये गोलाई में कट करना है। ये देखिए, ये इस तरफ से तो 14 है और ऊपर दूसरी साइड से हमने 3 इंच कम कर दिया गोलाई की शेप में। और अब ऊपर 6 वाली लाइन पे हमने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद पॉकेट होगी बिल्कुल तैयार लगाने के लिए। अब लेना है प्लाजो का या पैंट का हिस्सा। तो ये सीधी तरफ मैं पॉकेट लगाऊंगी, जो हमारा सीधे हाथ की तरफ आएगा उस तरफ लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, इस कपड़े को जो ये है पैंट का सीधा लेना है। ये देखिए हमारा सीधी साइड है और जो ये पॉकेट का कपड़ा है यो भी सीधा लेना है, सीधा सीधा मिलाने हैं, बाहर दोनों उल्टे करने हैं। तो मैंने ये सीधा हिस्सा कपड़ा, पॉकेट का कपड़ा भी और पैंट का कपड़ा भी बीच में लिए हैं दोनों, और पॉकेट का उल्टा हिस्सा पैंट का उल्टा हिस्सा दोनों बाहर की तरफ हैं। और ये बिल्कुल बराबर जचा लिया। तो उसके बाद 2 इंच पे एक निशान लगाना है, 2 के बाद फिर फीता नीचे सरका के 6 इंच पे फिर निशान लगाना है। ये देखो, इसके बाद ये जो लाइन बनी है बीच की जो 6 इंच की, इसमें आधा इंच पे निशान लगाना है सीधा, सिर्फ आधा इंच कपड़ा ही छोड़ना है, उसके बाद सीधा निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद ये जो शेप आई है, इस शेप पे जो चौक के निशान है ठीक इसी शेप पे यूं की यूं सिलाई लगानी है, ना इससे बाहर और ना इससे अंदर, ठीक इस शेप पे यूं की यूं सिलाई लगानी है। और कपड़ा बिल्कुल इसके बराबर करना है, साइड में तभी ऊपर नीचे तभी बराबर, कोई सा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना पैंट का ना पॉकेट का, ऊपर नीचे तक बिल्कुल बराबर होने चाहिए और सिलाई लगा देनी है। ये देखो, जो निशान लगाए थे उन निशाना पे बराबर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये कोने बने हैं, इन कोने पे थोड़ा थोड़ा कट मारना है, एक आध कट बीच में भी लगा देंगे। तो कोने पर लगाने हैं कट। और जब तक मैं कट लगाऊं, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये पॉकेट लगाने का तरीका इतना आसान है, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉकेट आसानी से लगानी आ जाएगी। कट लगाने के बाद जो पॉकेट का कपड़ा था वो उल्टी साइड पलट देना है, जो पैंट की उल्टी साइड है उसमें पलट देना है। और जो सिलाई लगाई थी उसको अच्छे से प्रेस की मदद से या हाथ से ही अच्छे से एक बार बराबर निकाल लेनी है। ये प्रेस से निकालो आप या हाथ से, जिस शेप में सिलाई लगाई थी उसी शेप में ये बाहर की तरफ हमें दिखेगी। ये देखो, उसके बाद अब एक सिलाई लगानी है ऊपर से, और एक पैर का छोड़ के इसके पूरे लंबे पे हमने सिलाई लगा देनी है। सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखना है और पॉकेट के इस हिस्से पे सिलाई लगा देनी है। ये देखो, ये हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब ये हमने कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखो,
फिर पॉकेट का कपड़ा पीछे से हमने निकालना है, जो पीछे की तरफ सारा पलट दिया था उसको निकालना है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से पे, जिस हिस्से पे हमने सिलाई लगाई है वो दोनों मिला देने हैं। एक हिस्से पे हमने सिलाई लगाई है और एक हिस्से पे बिल्कुल सीधा है, तो वो सीधा हिस्सा पॉकेट का और उस सिलाई वाला हिस्सा ये आपस में मिला देने हैं। मिलाने के बाद बस ये देखना है कि भाई प्लाजो में कोई चुन्नट ना हो और कहीं से कोई कपड़ा मुड़ा हुआ ना हो। तो इस पे हमने सिलाई लगानी है, ये देखो। और सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, जो हमने गोलाई करी थी 3 इंच की वो दोनों आपस में मिल जाने चाहिए, वे जो कपड़े हैं आपस में मिल जाने चाहिए। और अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना, जो पॉकेट का जो मुंह है उस पर सिलाई नहीं लगानी और खाली सिंगल कपड़े पे सिलाई लगानी है 6 इंच वाले हिस्से पे सिर्फ। और उसके बाद देखो ये नीचे से पॉकेट का जो दोनों कपड़े हैं दोनों बराबर हैं, गोलाई वाला हिस्सा बराबर आ गए। अब उसके बाद पॉकेट का मुंह नहीं दबाया है और खाली सिंगल कपड़े पे सिलाई लगाई है, ऊपर से ये पॉकेट हमने दबा दी। अब बिल्कुल जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी दबा देते हैं, चुन्नट आनी नहीं चाहिए कोई, आराम से सीधा करके और इस पर सिलाई लगानी है। इस सिलाई के बाद फिर हमने देखना है पॉकेट हमारी रेडी हुई कि नहीं। तो पॉकेट हमारी चारों तरफ से बंद हो चुकी है, सिर्फ एक हिस्सा खुला पॉकेट का नीचे वाला, ये हिस्सा बंद है। अब बस ये बचा है, तो इस हिस्से पे भी हम सिलाई लगा देते हैं, तो ये भी नीचे से बंद हो जाएगा। तो पॉकेट अच्छे से चारों तरफ से बंद होगी, सिर्फ वो जो हमने 6 इंच का मुंह खोला था सिर्फ वो हिस्सा खुला है। तो चारों तरफ से ये कपड़ा हो गया पैक। अब इसको देखते हैं। ये देखो, ये पॉकेट हमारी इस पे लगाई गई है, ये तैयार हो गई है। अब इस पे मैं जो प्लाजो का दूसरा हिस्सा यानी कि पीछे वाला हिस्सा है वो इसके साथ जोड़ के सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने पिछला इसका हिस्सा इस पॉकेट के नीचे रखा है और नीचे रखने के बाद अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो 6 इंच का हमने मुंह छोड़ा था ये वाली सिलाई, इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, अंदर नहीं आने देनी बिल्कुल भी, वरना पॉकेट का जो ये मुंह है ये दब जाएगा। तो अब इस सिलाई को ध्यान में रखते हुए इस सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगानी है, सेम इसके ऊपर। ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद हमारी पॉकेट इस तरह दिखेगी। ये ऊपर से भी पैक होगी और नीचे से भी पैक होगी और अगले हिस्से में पॉकेट लगाई गई है। तो ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बहुत अच्छे आसान तरीके से ये पॉकेट लगाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉकेट लगाने का तरीका मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसमें कुछ भी आप आराम से डाल सकते हैं और ये पॉकेट बड़ी अच्छी और सफाई के साथ लगी है। इसको लगाना बहुत आसान है, ना ये मुश्किल है। बस आप आराम से ध्यान से अगर ये वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आराम से आपको ये समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जय श्री राम।